हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। पिछले क्लास तक हम लोगों ने कर लिया है, मतलब पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन बताया था, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना, ये सब बताया था। आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और ये लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का थ्योरी के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पहला एक स्केलर के द्वारा, तीन तरह से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। मान लीजिए कि कोई स्केलर है k, सपोज कोई स्केलर है k। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर k, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स। डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि k पॉजिटिव है या k निगेटिव है। अगर k पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, अगर k निगेटिव होगा तो डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड। लिख देता हूं इसी बात को। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर k, its magnitude become k times। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ the vector remain same if k is a positive scalar। मतलब k is greater than 0 and direction get reversed if k is a negative scalar, k is less than 0। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, मान लीजिए कि वेक्टर a है जो कि इतना लेंथ का है, तो this will be 2 vector A, magnitude double, मतलब length of the arrow double। this will be -2 vector A, get direction get reversed। ठीक है, अब ये 2 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, 1 से छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा। ये था, इतना ही जानना है। एक स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तब, अगर निगेटिव रहेगा तो मैग्नीट्यूड तो k टाइम्स ही हो जाएगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स व्हेन द रिजल्ट इज अ स्केलर, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।
स्केलर प्रोडक्ट नाम से क्लियर है, द रिजल्ट इज स्केलर, रिजल्ट विल बी ए स्केलर, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग, नहीं सेकंड हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन का सेकंड टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिफाइंड एज a डॉट b, क्या पढ़ते हैं? a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। लिख देता हूं इस बात को, फिर डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b is defined as क्या? a डॉट b, इसको क्या पढ़ते हैं? a डॉट b, मल्टीप्लाई में ही अगला आएगा क्रॉस, वहां क्रॉस का सिंबल होगा, यहाँ a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तीनों चीज लिख देता हूं। मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर। इसको एक एग्जाम्पल देखो, W वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। इसी बात को कैसे लिखेंगे? W, एरो नहीं रहेगा इसके ऊपर, क्यों? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। रिजल्ट क्या मिला? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? वर्क का होगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मान लो कि एक फोर्स लग रहा है, एक ये प्लेन है, इस पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, जिस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ गया तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो वर्क डन निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन W किसके बराबर हो जाएगा? F डॉट S के बराबर हो जाएगा। F इज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ S वेक्टर इंटू कॉस थीटा। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ F कितना है? 50 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ S कितना है? 5 मीटर इंटू कॉस थीटा कितना है? 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो cos 30 का, तो 50 इंटू 5 इंटू कॉस 30 इज √3/2। 2 से काट दो, 25 बार में 25 बचे 125 √3 जूल। ठीक है, ये हुआ वर्क डन। स्केलर है, कहीं भी इसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं है, होती भी नहीं है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें कोई भी डायरेक्शन की चर्चा नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन है किसका? डॉट प्रोडक्ट का। A डॉट B इज इक्वल्स टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था बेस यूनिट वेक्टर्स, जो कि जिसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, I कैप, J कैप एंड K कैप। उसके द्वारा देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसका रिजल्ट। अब देखो, ये भी
एग्जाम्पल में ही लेना। ये आपको मैंने बनाया था, ये मान लीजिए x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। x की तरफ i कैप, y की तरफ j कैप और z की तरफ k कैप यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि बेटा बताओ i कैप डॉट i कैप क्या होगा? दो वेक्टर हैं, पहला i कैप दूसरा भी i कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? x एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो डिफिनीशन पे डालो, i कैप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री कितना होगा? i कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1 इज इक्वल्स टू। तो ये याद रखिएगा, i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, j और k कैप डॉट k कैप कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, k कैप डॉट k कैप 1 होता है। चलो यहां बताओ i डॉट j क्या होगा? i डॉट j क्या होगा? फिर फॉर्मूला पे बैठाते हैं, i कैप का मैग्नीट्यूड इंटू j कैप का मैग्नीट्यूड इंटू i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्यों? ये कितना है? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया? 0। 0 को इसी चीज से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ i डॉट j 0, अगर मैं पूछूं कि j डॉट k क्या होगा? फिर 0। k डॉट i क्या होगा? ये भी 0। भारत के विदेश मंत्री इंग्लैंड के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। भारत के विदेश मंत्री इंग्लैंड के फाइनेंस से करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये याद रखिएगा आप लोग। अब टू वेक्टर्स दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो डॉट प्रोडक्ट of two vectors in rectangular forms, rectangular component forms। मान लीजिए कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर B इज इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालना, तो रख दो a का वैल्यू और b का वैल्यू, दोनों में डॉट लगा दो बीच में। ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप का डॉट ले लिया, किसके साथ? bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। चलो डॉट करो, डॉट करना मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ax i कैप का डॉट होगा इन तीनों के साथ, फिर ay j का डॉट होगा तीनों के साथ, az k का डॉट होगा तीनों के साथ, यानी 9 टर्म आएंगे। तो कितना होगा? देखो ax bx i कैप डॉट i कैप, ax by i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz i कैप डॉट k कैप प्लस ay bx j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप प्लस az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz क्या? k कैप डॉट k कैप। चलो अब देखो
आई डॉट आई 1 होता है, अभी लिखा हुआ है आई डॉट आई 1 होता है, तो इसका वैल्यू ax bx हो जाएगा। आई डॉट जे 0 होता है, ये हो जाएगा 0। आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, देखो जे डॉट आई डॉट जे दोनों 0, जे डॉट जे 1 होता है, तो ये बच जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, ए जेड बी जेड बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देयरफॉर ए डॉट बी किसके बराबर आ गया? देखो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ए डॉट बी निकल गया। तो ए डॉट बी निकालने का ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब वेक्टर आर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। एग्जाम्पल देखिए इसके द्वारा, इसको पॉज करके आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अभी रुकने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए इसके लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है a डॉट b। a डॉट b फॉर्मूला लिख दो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में है, सिंपली फॉर्मूला लिख दो। क्या? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ax कितना होगा? 2 होगा। bx कितना होगा? i कैप जी नहीं 1 होगा। नहीं समझे? i कैप का कोफिशिएंट लेना है। प्लस ay इज 3 एंड by इज -5 प्लस az इज -8 एंड bz इज 2। करो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 प्लस माइनस 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 16 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 31 में से 2 गया, -29 यूनिट्स इज द आंसर। कितना आसान है, निकालेंगे ना। तो ये क्या था? एक एग्जाम्पल था किसका? डॉट प्रोडक्ट का, व्हेन द वेक्टर आर गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। ठीक है, चलो बच्चों अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी देखा था, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट नंबर में क्या करें कि इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a डॉट b विल बी इक्वल टू b डॉट a। दूसरा, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो इसकी अभी एग्जांपल दिखाया मैंने। देखो a डॉट b प्लस c है, तो क्या आएगा इसका आंसर? a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, तीसरा देखो a डॉट b इज इक्वल्स टू, ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा मैं पहले बताया हूं इक्वल टू 1 होता है। तो a डॉट b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया जरा बताइए। और ये कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। cos कितना का वैल्यू होता है? 1। 0 cos 0 डिग्री का। तो a डॉट b का मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा? a डॉट b का मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 यानी मॉड a
इंटू मॉड बी, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू बताइए। जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ। -1 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा ए डॉट बी का? चलो देखते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो दिस कम इक्वल टू माइनस आ जाएगा इधर, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ गए? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ए डॉट ए क्या होगा ये जरा बताओ तो। ए डॉट ए, ए डॉट ए ये कितना होगा? देखो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरा दोनों एक ही है, इंटू दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मॉड ए इंटू कॉस 01, तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यानी ये भी एक रिलेशन आप याद रखिएगा कि किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट लेंगे तो आंसर विल बी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है? या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ए डॉट ए। इसका केवल हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन वाला वैल्यू लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। ठीक है? अब जरा देखो तो एक चीज और देखते हैं कि ए डॉट बी 0 कब होगा। ये 5वां था। एक 6वां प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। और cos थीटा कब 0 होता है? दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू cos 90 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्स भी याद रखिए कि अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, इसका बहुत एप्लीकेशन मिलता है। इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये सब क्या थे? प्रॉपर्टीज थे डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है? अब तीसरा तरह का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो लिखो तीसरा टाइप का प्रोडक्ट कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। नाम क्यों है वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि आंसर आता है वेक्टर क्वांटिटी। नाम क्यों है वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि आंसर आता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डेफिनेशन है ये, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए
and vector b is defined as क्या, a cross b is equals to magnitude of vector a into magnitude of vector b into sin थीटा और into n कैप। देखो ये n कैप क्या है, जो रिजल्ट आया उसका डायरेक्शन है, और इतना क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा केवल, तो लिखोगे a क्रॉस b इंटू साइन थीटा, बस यही मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्टेड अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप। अब n कैप कैसा यूनिट वेक्टर है, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर, कैसा यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, that is perpendicular to the plane of vector A and vector B, A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, and follow the right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल का फॉलो करता है। बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इतने चीजों को आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ। चलिए अब इसको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है एन कैप कैसे होता है। चलो देखो, ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा है, मान लिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा ना, साइन थीटा, ओके। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एंड दिस वन इज डायरेक्शन। अब एन कैप किधर होगा बच्चा, तो एन कैप इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या संभव है, सिर्फ यही संभव है, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। बोर्ड के परपेंडिकुलर यही संभव है, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो जो कि बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो। अब आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ध्यान से समझिए, अपने राइट हैंड को निकालिए, ये पाम है तो अंगूठे को फैला लीजिए और इसको, इस राइट हैंड को पहले वाले वेक्टर पे रखना है। पहले कौन सा है, ए है, और इस तरह से रखना है कि ये बी की तरफ घूम जाए। इसको रखा और बी की तरफ घूम रहा है, तो अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, तो यानी कि इधर होगा एन कैप। एन कैप किधर होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे दिखाया जाता है। डॉट मतलब बाहर की ओर, क्रॉस मतलब ये हो गया आउटवर्ड, ये होता है आउटवर्ड, ये होता है इनवर्ड, ठीक है। ए क्रॉस बी किधर होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बाहर की ओर। कैसे निकाले, ऐसे निकाले। देखिए ऐसे अगर हम रखते हैं तो मुट्ठी तो नीचे की ओर बंद होगी ना, वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, तो ऐसे नहीं हो सकता, आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तभी मुट्ठी बी की तरफ बंद होगी, तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन होता है, ठीक है, समझ गए। ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है, इतना पार्ट, और ये पार्ट क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर यानी प्लेन पर परपेंडिकुलर एंड फॉलो द राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। चलो इसी पर देखो, मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जरा देखो इससे एक हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ए और बी से बना हुआ पैरेललोग्राम है। बाय टेकिंग ए एंड बी एज द थोड़ा टेढ़ा हो गया, ए और बी को क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम लेना है। तो ये देखो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड दिस वन इज ए एल। तो बी एल इज परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस इज एडी एंड हाइट इज बीएल। एडी कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बीएल कितना होगा, आप याद कीजिए वेक्टर एडिशन में हमने बताया था बीएल विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा होगा। देख लो अब ये क्या आया है, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए और बी को एडजेसेंट साइड ले करके जो पैरेललोग्राम बनाओगे उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसी को ले करके ट्रायंगल बना दोगे, ये देखो इसको अगर ले करके तुम ट्रायंगल बना दोगे तो इज इक्वल्स टू हाफ द, दिस इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by two vectors taken in order। ट्रायंगल लॉ में जैसे दो को लेकर के ट्रायंगल बनाया था वैसा ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है। समझ में आया। इसका अब एक एग्जांपल देखते हैं ए क्रॉस बी का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द टॉर्क, तो इसका एग्जांपल है, वन ऑफ द एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बट टॉर्क इज defined as cross product of force and position vector ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। टाउ देखो ये क्या हो गया, वेक्टर लगाएंगे, क्यों, रिजल्ट वेक्टर मिलना है। डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। इसको एक डायग्राम के द्वारा देखो, मान लो ये आर वेक्टर है और ये क्या है, फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा होगा। अगर पूछे कि डायरेक्शन किधर होगा, तो R क्रॉस एफ, R और एफ बोर्ड के प्लेन में है, तो R क्रॉस एफ बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, बाहर की ओर कि अंदर की ओर, किसके द्वारा डिसाइड होगा, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। ये राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो किधर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्टेड, ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ऐसे वेक्टर को ही एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़िएगा तो वहां पर देखिएगा
कि इस फोर्स के चलते क्या करता है, एक रोटेशनल टेंडेंसी डेवलप होता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब उसी एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल में टॉर्क लिखवाया था, एंगुलर मोमेंटम लिखवाया था, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइंड है। ठीक है, जब हम लोग रोटेशन पर आएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये था क्या चीज, एक एग्जाम्पल किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखो जो ऑर्थोगोनल यूनिट्स वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मतलब आई कैप, जे कैप एंड के कैप, उनका कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो ये डॉट पे भी करवाया था, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये आपका के कैप हो गया, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। चलो आई कैप क्रॉस आई कैप बताओ, ये देखो पढ़ने में ध्यान रखना, ये क्रॉस पढ़ रहा हूं क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आई क्रॉस आई, चलो करो। पहले डेफिनेशन में पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल साइन 0 डिग्री। साइन क्यों, आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 0। वहां पर आई क्रॉस आई डॉट आई 1 आया था, आई क्रॉस आई यहाँ पर 0 आ गया। जे क्रॉस जे क्या आएगा सिमिलरली 0 और के क्रॉस के क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा। देखो तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, जरा देखो। मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन आई और जे के बीच का एंगल, देखो ये 90 डिग्री लेंगे, इंटू एन कैप। तो कितना आ गया ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप। तो आंसर क्या आ गया एन कैप। तो एन कैप क्या है, एन कैप के क्या क्या डिफाइंड था, आई और जे एक्स और वाई में है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है जेड एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है के कैप है। तो इसका आंसर क्या आएगा के कैप आएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, याद कर लीजिए। आई क्रॉस जे याद मत कीजिए, अभी याद करवा दूंगा मैं। आई क्रॉस जे के कैप। जे क्रॉस के क्या होगा जरा देखो, जे क्रॉस के, देखो ये जे की तरफ रखा, के तो ये पेन की तरफ है, तो इधर आई कैप आएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, देखो के बाहर की तरफ आई इधर की तरफ, तो के क्रॉस आई ऊपर की तरफ मतलब जे कैप। ठीक है भाई, अब जरा बता दो ये आई क्रॉस जे के था, तो जे क्रॉस आई कैप क्या होगा माइनस के कैप होगा क्या। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई कैप होगा। करके देख लो, ये जे क्रॉस आई करो, चलो जे इधर है, जे क्रॉस आई, जे इधर आई इधर, तो हमारा थंब किधर है इनटू, इनटू क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। के क्रॉस जे, देखो भाई के इधर है ऐसे है, जे ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव आ रहा है आई एक्सिस, और के क्रॉस आई क्या, आई क्रॉस के क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। समझ गए। तो इसको एक याद करने का छोटा सा ट्रिक, ऐसे एक सर्कल बना लो, सर्कल पर 3 एरो ड्रॉ कर दो। पहला आई कैप लिख दो, दूसरे पर जे कैप लिख दो, तीसरे पर के कैप लिख दो। एरो के डायरेक्शन में घूमोगे तो पॉजिटिव, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो देखो आई के जे, एरो के डायरेक्शन में आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, उल्टा आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। समझ रहे हो, एरो के डायरेक्शन में प्लस, तीसरा वाला के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई, उल्टा करना है तो जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ
प्रॉपर्टीज हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको जरा देख लिया जाए। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला देखो कि इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड हालांकि सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, बी क्रॉस। ये दोनों अलग क्यों होते हैं? डायरेक्शन के चलते। तो कैसा डायरेक्शन बदलता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस ए क्या होगा भाई? मॉड ऑफ ए, ये दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाए, इनटू मॉड ऑफ ए इनटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? 0। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, या कोई वेक्टर है किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि तीसरा में देखो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0 व्हेन वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? a क्रॉस b मैग का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम होगा, व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 फॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना के लिए? 90 डिग्री के लिए, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया आपको। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन वेक्टर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और देख लो। तीसरा के बाद चौथा प्रॉपर्टी है इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं व्हेन ऑफ टू वेक्टर गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म्स। तो चलो इसको पॉज करके तुम लोग लिख देना, मैं मिटा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हेडिंग है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors in rectangular component forms। ठीक है, तो मान लो वेक्टर A इज गिवन है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर B is given as bx i cap plus by j cap plus bz k cap। आपको पता करना है a क्रॉस b क्या होगा, तो लिख दो a के जगह पर a का वैल्यू ax i cap plus ay j cap plus az k cap, और b के जगह पे क्रॉस लगाओ, b का वैल्यू रख दो bx i cap प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है,
तो क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ए एक्स आई कैप का क्रॉस होगा इन तीनों के साथ, फिर ए वाई का तीनों के साथ, फिर ए जेड का तीनों के साथ नॉट टर्म आएंगे। लिखो ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। तीन टर्म हो गए पहला वाला का प्लस दूसरे वाले का ए वाई बी एक्स, क्या बचेगा भाई, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस क्या करें आप, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब देखो बच्चा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। इसके बाद जो बच रहा है उसमें देखते हैं, आई क्रॉस जे ये वाला बना लेता हूं मैं, हमको भी आसानी होगी। यहाँ पर लिख लो आई कैप, यहाँ पर लिख दो जे कैप, यहाँ पर लिख दो के कैप, सामने सामने दिखेगा। आई क्रॉस जे विल बी के, तो दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई यहाँ वाला लिख रहा हूं, आई क्रॉस जे इज के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के अपोजिट आना पड़ रहा है तो माइनस जे, तो यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ माइनस लगा देता हूं, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे कैप, माइनस तो यहाँ लगा ही दिया प्लस ये बचा है, तो ए वाई बी एक्स लिख देता हूं मैं, ए वाई बी एक्स लिख देता हूं, जे क्रॉस आई ये फिर उल्टा जा रहा है तो माइनस के कैप, तो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस के कैप प्लस इसको लिख रहे हैं, तो ए वाई बी जेड लिख लिया। जे क्रॉस के क्या होगा, देखो तो जे क्रॉस के आई कैप लिख प्लस कितना आएगा, ये बचा है ना, ये बचा है, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, देखो तो के क्रॉस आई जे कैप प्लस क्या बचा है, ए जेड बी वाई क्या बचा है भाई, यहाँ के क्रॉस जे अपोजिट आ गए तो माइनस आई कैप, तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पर आई कैप लगा, ठीक है। अब जरा देखिए इसको गौर से, ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ठीक है, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, ये प्लस के कैप है, ये माइनस के कैप है, यानी कि तीनों दो हैं, जिसमें एक प्लस है एक माइनस है। तो आई वाले को एक साथ कर लेते हैं, जे वाले को एक साथ कर लेते हैं और के वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो क्या बचता है जरा देखो। आई वाले की बात मैं करता हूं, तो पहले प्लस वाला लिखता हूं, क्या बचेगा, ए वाई बी जेड बचेगा माइनस ए जेड बी वाई बचेगा आई कैप, ठीक है, प्लस जे वाले को, तो जे का पॉजिटिव ये है, ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। देखो इसमें प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को जे कैप कॉमन, के वाले में ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई माइनस दूसरा के कहाँ है, यहाँ पर है, ए वाई बी एक्स के कैप। तो ये क्रॉस बी निकालने का ये फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी निकालने का ये फॉर्मूला है। इसका एक बड़ा सिंपल फॉर्म है, याद रखने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैथ वाले तो 12th में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, उनके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन बायो वाले को मौका नहीं मिलेगा, तो मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में इसका बता देता हूँ और उसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कैसे, ए क्रॉस बी और ए
क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, देखो ये डिटर्मिनेंट लगा दो, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, यहाँ ए एक्स लिखो, ए वाई लिखो, ए जेड लिखो, यहाँ बी एक्स लिखो, बी वाई लिखो और बी जेड लिखो। ठीक है, तो अब ये इतना ही, इसी चीज को इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये। अब इससे ये लाना कैसे आएगा, उसको सॉल्व करना सीख लीजिए। क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग रो, 3 रो है, और इसको बोलते हैं कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में आप लोग को सिखाया जाएगा, बाय वाले याद कर लें, दिस वन इज रो, दिस वन इज कॉलम। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले आई कैप ले लो। आई कैप लिया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बचा है, ए वाई बी जेड बचा है, ए वाई बी जेड बचा है, और ए जेड बी वाई बचा है, ए जेड बी वाई बचा है, बीच में माइनस साइन लगा दो और आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। समझे, आई कैप लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे, बच जाएगा 4 तो इन चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पहले ए वाई बी जेड को फिर ए जेड बी वाई को करके माइनस साइन लगा देंगे, प्लस जे कैप लेना है, जे कैप ले लो। तो जे कैप लिया तो ये हटा दिया, ये तो हटा ही हुआ है, तब ये 4 बचे, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले ए जेड को बी एक्स से करते हैं, ए जेड को बी एक्स से करते हैं। ठीक है, मैथ वाले तो बाद में जान जाएंगे कि यहाँ एक तो माइनस साइन लगाने के लिए आई का -1 का पावर आई प्लस जे ऐसे कुछ होता है, वो सब चीज पर अब मत जाइए आप इतना याद रखिए कि यहाँ करने में ये पहले इसको, इसमें पहले इसको किया था, अब यहाँ ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप जैसे यहाँ लिखा है आपने वैसे यहाँ लिखिए जे कैप, प्लस के कैप, तो के कैप में ये हट जाएगा और ये बच जाएगा, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बचेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और ये आ गया के कैप। अब जरा देखिए ये यही वाला आगे। ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ऑलमोस्ट सारी की सारी थ्योरी हो गई है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा एप्लीकेशन बताना है, वो हम न्यूमेरिकल वाले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। इतना इसको तैयार कीजिए आप लोग, बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।